हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद अहमद काजमी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भारत के परिप्रेक्ष्य में देते हैं और वो खबरें देते हैं जो आप तक इंटरनेशनल मीडिया या हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया है वो आप तक नहीं पहुंचाता और नहीं पहुंचाना चाहता। आज की एक बड़ी खबर है, हमारे भारत पर भी अमेरिका के दबाव का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब ये बात समझने की है कि अमेरिका बहादुर दुनिया भर से अपने हथियार बेच करके पैसा हासिल करना चाहते हैं। अपना राष्ट्रहित उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरे किसी देश में कुछ भी हो, उन्हें अपना घर चलाना है, तिजोरियां भरनी है। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है जो बहुत ही हमारे राजनीतिज्ञों के लिए, हमारे पढ़े लिखे लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए और जो भी अपने आप को इस देश के हित के बारे में सोचने वाला समझते हैं, उनके लिए बहुत ही गंभीर बात है। खबर यह है कि अमेरिका ने भारत को अनौपचारिक तौर पर कहा है कि अगर आप रूस से S-400 मिसाइल, जिसका अभी पिछले दिनों भारत और रूस ने सौदा किया है, समझौता किया है, अगर आप उसको बाकी रखना चाहते हो और हमारे यहां जो कास्टा कानून है जिसके तहत विदेशी यानी विदेशों पर, दूसरे देशों पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, उसके तहत अगर आप पाबंदियों से बचना चाहते हो तो आप हमसे लड़ाकू विमान F-16 खरीदो। F-16 वही लड़ाकू जहाज है जो पाकिस्तान ने भी अब से पहले खरीदा था और 3 साल में ही वो सर्विस के लिए खड़ा हो गया। भारत का कहना यह है कि जो सूत्रों के बारे से जो खबर आई है उसमें भारत ने इसका आश्वासन नहीं दिया है और भारत F-16 खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता। उसकी एक जो राजनीतिक कारण है उसका वो अलग है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण कारण है हमारे रक्षा से संबंधित। वो ये है कि जो हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल हैं उससे F-16 मेल नहीं खाता। हम ब्रह्मोस उस लड़ाकू विमान से इस्तेमाल नहीं कर सकते जरूरत पड़ने पर। ये अभी कल सिंगापुर में हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस से मिली हैं। वहां पर एक दक्षिण पूर्वी एशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक के मौके पर वो मिली हैं और क्या डिटेल हुई है, क्या है बात की, वो अभी सामने नहीं आई है। लेकिन अभी मैं आपको याद दिलाऊं कि सितंबर के पहले हफ्ते में भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की नई दिल्ली में बैठक हुई थी। ऐसी सूचना है सूत्रों के मुताबिक कि उस टाइम, उस वक्त भारत पर यह दबाव दिया गया था, वर्बली, ओरली और अनौपचारिक तौर पर। अब दिसंबर में निर्मला सीतारमण अमेरिका जाने वाली हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वहां जेम्स मैटिस उस समय रक्षा मंत्री रहेंगे भी या नहीं। चूंकि अब से पहले राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि उन्हें जाना है और जेम्स मैटिस अब से पहले भारत पर कोई पाबंदी ना लगे उसके लिए वो काफी अपनी बात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कहते रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार, वहां के राष्ट्रपति उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो जब हमारी रक्षा मंत्री अमेरिका जाएं दिसंबर में तो उस समय जेम्स मैटिस वहां के रक्षा मंत्री भी रहेंगे या नहीं। मैं आपसे एक बार पहले बता चुका हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे और अगर आप उसकी तस्वीर आप देखें जिसमें 8-10 लोग खड़े हुए थे, वो लगभग सब व्हाइट हाउस छोड़ करके जा चुके हैं, या वो रिजाइन दे करके चले गए हैं या उन्हें निकाल दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप अकेले रह गए हैं और वो हर बार अपने यहां तब्दीली लाते हैं। इससे पहले वो विदेश मंत्री को भी बदल चुके हैं। बहरहाल वो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन भारत पर दबाव है। ऐसी स्थिति में जब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है,
नोटबंदी, जीएसटी, सीलिंग और जितने भी ये मुश्किलात हैं उसमें कारोबार ठप है। अगर हमारे यहां से ये पैसा F-16 खरीदने के लिए गया तो आप समझ लीजिए कि हमारे हरेक के बजट पर उसका असर पड़ेगा। अमेरिका बहादुर की दबाव में अगर हम आ गए, अब आप ये समझ लीजिए कि अगर ये सौदा हुआ तो ये दबाव में होगा। इसकी खबर टाइम से पहले लीक हो गई है। दूसरी खबर जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि एक खास बात इसमें रह गई है, वो ये कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इस राइटर को जिसने इंडियन एक्सप्रेस में खबर लिखी है उसको ये कहा है कि किसी भी देश को पूरी तरह से छूट नहीं दी जा सकती और रूस के हथियारों पर निर्भरता समाप्त करनी होगी। अगर आप रूस से हथियार खरीदते रहेंगे तो ये पाबंदियां जरूर लगेंगी। ये अमेरिकी पाबंदियां जो सैंक्शंस हैं वो जैसे ही भारत इस $4.5 अरब का जो S-400 मिसाइल का सौदा हुआ है उसकी पहली पेमेंट इसी वित्तीय वर्ष में भारतवर्ष करने जा रहा है, जैसे ही ये पहली पेमेंट करेगा अमेरिका की तरफ से संकेत हैं कि हम पाबंदियां लगा देंगे। तो ये पाबंदियों से बचो तो F-16 आपको खरीदने होंगे। तो ये एक तरह से जबरदस्ती है और आपका बजट हो या ना हो, आपकी जरूरत हो या ना हो, हमारे आप हथियार खरीदो। एक इसमें और बहुत दिलचस्प बात है कि हमारे भारतीय मूल के एक साहब हैं विवेक लाल साहब, उन्होंने जो ये F-16 बनाने वाली कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उन्होंने अपने यहां नौकरी दी हुई है और उनको जो अब तक लगता है वो नौकरी सिर्फ इसलिए दी गई है कि भारत के साथ F-16 का सौदा आप कराओ। रक्षा सौदों के लिए भारत से वो अब से पहले भी कामयाब हो चुके हैं। अब से पहले वो एक दूसरी कंपनी थी जनरल एरोनॉटिक्स, वो उसमें थे और उन्होंने प्रीडेटर ड्रोन भारत को बेचने में कामयाबी मिली थी। इस कामयाबी के बाद ही लॉकहीड मार्टिन ने उन्हें हायर किया है और ये विवेक साहब जो हैं वो हमारे यहां ऐसे संकेत हैं कि हमारे सरकार के अंदर अलग अलग सतहों पर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इस सौदे को अमली जामा पहनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका की तिजोरी में भारत से और पैसा चला जाए। तो ये तरीके हैं अमेरिकनों के, वो जिस मुल्क से सौदा कर लेना चाहते हैं वहीं के लोगों को अपने यहां हायर कर देते हैं, नौकरी देते हैं बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहों की। तो ये भी हमारे विवेक लाल साहब जो भारत के भारतीय मूल के हैं उनको उन्होंने नौकरी दी हुई है। अब मैं दूसरी खबर पर चलता हूं। दूसरी खबर सऊदी अरब के जो पत्रकार जमाल खाशोगी जिनकी हत्या के लिए अब सऊदी अरब ने ऑफिशियली मान लिया है कि वाणिज्य दूतावास में ही उनकी मौत हुई है और अब उसको कम दिखाने के लिए वो अब ये कह रहे हैं कि ये जब वो इंटरोगेशन हो रही थी, पूछताछ हो रही थी, उसमें माहौल बिगड़ा और धक्का मुक्की हुई। उन्होंने एक अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया फिस्ट फाइट, यानी मुक्का घूंसा, इससे वो मर गए। अब वो आधी बात मान रहे हैं, आधी बात अभी नहीं मान रहे। अब दूसरी खबर यह है कि जो 15 लोग इस्तांबुल में गए थे उनका भी जाना उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब तक ये मना कर रहे थे कि वो टूरिस्ट थे और उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन अब उनको भी स्वीकार कर लिया कि 15 लोग वहां गए थे। एक और उसमें दिलचस्प बात यह है कि जो वापस लोग गए हैं या उनसे भी कुछ ज्यादा 18 लोगों को सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया है, वहां की सरकारी एजेंसी SPA ने बताया है और अल अरेबिया ने भी ये खबर दी है। तुर्की का एक अखबार जो एनी सफक, जो सरकारी सूत्रों से कई बड़ी खबरें छापता रहा है, उसने ये बताया है कि जो ये 15 लोग सऊदी अरब के वापस गए थे उनमें से एक आदमी
जिसका नाम है मशाल साद अल बोस्तानी, वो कार के एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं सऊदी अरब वापस पहुंचने के बाद। तो आप लोग गौर कर सकते हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या हो सकता है। सरकारें सबूत मिटाना चाहती हैं, पहले काम लेती हैं, फिर उनको मरवा देती हैं। ये ऐसा बहुत सी सरकारों में अब से पहले भी बहुत सी मिसालें हमें मिलती हैं। जो सऊदी सरकारी एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, सऊदी प्रेस एजेंसी, उसने ये भी बताया है कि जो खुफिया महकमे के चीफ थे, जिनका मैंने कल अपनी शो में जिक्र किया था, अहमद अल असीरी, और उनके साथ एक और शाही महल के जो मीडिया एडवाइजर थे, सऊद अल कहतानी, उनको अपने अपने पदों से हटा दिया है। अब ये मीडिया मैनेज नहीं कर सके ठीक से, बदनामी ज्यादा हो गई सऊदी अरब की, शायद उसकी उन्हें ये सजा दी गई है। उससे अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ये दोनों लोग शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के बहुत ही नजदीकी थे। और एक और खबर यह आई है कि शाह सलमान ने एक ऑर्डर जारी किया है कल, जिसमें अपने बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में एक मंत्रियों की समिति बनाने के लिए, गठन करने के लिए ऑर्डर दिया है, जिसका काम यह होगा कि जो मुल्क का खुफिया तंत्र है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए, यानी दोबारा उसको ठीक किया जाए, और उसमें उनके इख्तियारात, इनका जुरिस्डिक्शन बहुत ही बारीकी से बताया जाए। यानी बकौल उनके अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने जाकर के इस्तांबुल में किया वो उनके इख्तियार में नहीं था, वो उनका राइट नहीं था, वो उनका अधिकार नहीं था। अब हम उसको फिर से ठीक करने वाले हैं। अब से पहले खबर ये बताई गई थी कि उनको ज़बानी कहा गया था, स्वदेश लाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने जमाल खाशोगी को मार दिया। तो अब ये ऐसी गुत्थी है जो दिन ब दिन उलझती जा रही है, और पूरी दुनिया में जिस तरह से सऊदी अरब की हकीकत सामने आई है, वो उससे लोग चौंक गए हैं। और जिन मुल्कों को ब्लैकमेलिंग करनी है ऐसे मौके पर सऊदी अरब से, चाहे वो तुर्की हो या अमेरिका, वो भी जारी रखेंगे। आपको मालूम है 3 दिन पहले जब पोम्पियो विदेश मंत्री अमेरिका के सऊदी अरब में थे, तो $10 करोड़ उन्हें अमेरिका भेजने पड़े थे। शायद वो समझ रहे थे कि हमारी जान बच जाएगी, लेकिन अब उनके ऊपर पूरी तरह से आरोप साबित हो गया है, उन्होंने मान लिया है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा नजर दुनिया पर, आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर लिखें। और उसके अलावा आप ये कार्यक्रम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया जा सकता है। मैं आपसे एक बार फिर दरखास्त कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो उसे सब्सक्राइब करें। आमतौर पर मेरे पास ऐसी रिपोर्टें हैं कि कुछ लोग सब्सक्राइब का तो बटन दबाते हैं, उसके बाद जो घंटी नजर आती है वो नहीं करते, समझते हैं शायद सब्सक्राइब हो गया। लेकिन आप लोगों से मैं फिर कहता हूं कि पहले लाल रंग का जो सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद जो घंटी नजर आती है उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि तुरंत आपको वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल जाए। और ये जितनी महत्वपूर्ण खबरें पूरी दुनिया से इकट्ठी करके मैं आपको दे रहा हूं भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए, वो मैं समझता हूं बहुत ही जरूरी है हमें सभी को देखना, समझना। मैं इसी के साथ लेता हूं इजाजत। थैंक यू, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।